नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों ने ये अपने सोचा था कि भाई हम लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी घर पे रह के हो रही है। उनका क्लास खत्म हो गया, बहुत सारे लोग पटना छोड़ दिए, वो घर चले गए, घर से तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उन लोगों ने कहा था, उन लोगों ने आदेश दिया था कि भैया हम लोगों की रीजनिंग की पढ़ाई या फिर आगे मैथ की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, जीएस की पढ़ाई घर पे है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है, तो उसके लिए कुछ क्लास अरेंज किया जाए। तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। रीजनिंग की क्लास आज से हम लोग की शुरू हो रही है और बिल्कुल वहीं से शुरू हो रही है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मेरे दोस्त, आपको बस देखना ये है कि जब हम लोग के अंदर जब क्लास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे, बिल्कुल नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। यहाँ पे 100% पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देने वाले हैं। मैं बिल्कुल शुरू के टॉपिक से बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी पॉसिबल एग्जाम है जो आपके सामने है, उन सारे एग्जाम को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है और 1 बाय 1 करके हम लोग इन सारे कोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। हम लोग लास्ट वीडियो को अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो वहां पे हम लोगों ने ये बात पढ़ा है, जैसे कौन कौन सा एग्जाम आप कवर कर रहे हैं। अपने एसएससी का ये सारा एग्जाम कवर होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। रेलवे का ये सारा एग्जाम कवर होगा, बिल्कुल हम लोग को चिंता नहीं लेनी है। बिहार एसएससी के सारे एग्जाम, बिहार एसएससी में सीजीएल और 10+2 लेवल का ये एग्जाम हम लोगों का कवर होगा। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप घर पे बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर आपके सामने होने चाहिए। आप किसी भी टॉपर को सुन लीजिए, चाहे जो भी है, सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि भाई आप तुम चाहे जो पढ़ो, लेकिन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस पढ़ाई को पढ़ो जो आपके एग्जाम के लायक हो, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। पढ़ाई का अंत नहीं है, ऐसा मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, पढ़ाई का कोई भी अंत नहीं है। हम लोगों को उतना ही पढ़ना है, हम लोगों को उतना ही देखना है जो हमारे एग्जाम के काबिल हो। अब मान लीजिए कि हम लोगों को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और आप जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस आप यूपीएससी लेवल के पढ़ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, नहीं पढ़ पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं टाइम एंगेज होगा। तो आपको यह देखना है कि जो भी क्लास हम लोग कर रहे हैं वह हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैंने कहा कि ये सारे एग्जाम को टारगेट करके बिल्कुल फाउंडेशन, एक भी कॉन्सेप्ट मैं स्किप नहीं करूंगा, आपके सामने रखूंगा और हम लोगों को डेली बेसिस पे मेरे छोटे भाई पढ़ना है। हम लोगों ने कहा कि आप देखे होंगे, हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, उस इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे अगर ये इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे लिखा हुआ है तो रीजनिंग में इसको किस नाम से पुकारा जाएगा। तो अगर ये बात ऐसे लिखा हुआ है तो रीजनिंग में किस नाम से पुकारा जाएगा, तो इसको ओरिजिनल ऑर्डर या इसी को एसेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल, वास्तविक क्रम, आरोही क्रम या वर्णमाला क्रम के नाम से पुकारेंगे। जो आप ये देख रहे हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, उसको किस नाम से पुकारेंगे, तो उसको इंग्लिश अल्फाबेट का वास्तविक क्रम कहेंगे। अगर यही व्यवस्था हम लोग के सामने पलट गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, तो इसको किस नाम से पुकारेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे विपरीत क्रम। ये जो ऐसे लिखा जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे विपरीत क्रम। इसी विपरीत क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। यानी इंग्लिश अल्फाबेट का 2 ऑर्डर हो गया। जो हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट तो यहां से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो आगे के क्वेश्चंस में होने वाले, आगे के टॉपिक में होने वाले, इसलिए हम लोगों को यह पढ़ना जरूरी है। मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप कहीं भी बैठे रहेंगे, रीजनिंग को लेके टेंशन नहीं है। आप जो लोग पढ़े हुए हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या रियल में रीजनिंग टफ है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। आप सुनोगे उनसे कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे पढ़े हो, आप किसी चीज को कैसे सीखे हो, आप कितनी जल्दी सीखे हो, ये सारा चीज हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और 19 सारे, अगर कोई व्यक्ति अभी तक रीजनिंग पढ़ा भी नहीं है, उसको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई को मैं पूरा करवाने वाला हूं। लेकिन आपका एक ही रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से कि भैया आप अपने पास पेन, कॉपी और जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर आप रखिए और उसको लगाइए। 100% क्वेश्चंस बनेगा, ये मैं बोल रहा हूं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाते हैं तो उनका जो सिलेक्शन हुआ वो कॉन्फिडेंस मुझसे कहलवाता है कि जो भी क्वेश्चंस आप बनवाओगे वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वो एग्जाम में सिलेक्ट हुए, उनका रिजल्ट हुआ है।
तो मेरे दोस्त, हमने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट, जो हम लोगों के बारे में अल्फाबेट टॉपिक हम लोगों का था हेडिंग, उस इंग्लिश अल्फाबेट का दो ऑर्डर, एक तो ये हो गया जिसको वास्तविक क्रम बोलते हैं, और एक हम लोगों के सामने विपरीत क्रम हो गया। अब यहां पे हम लोग ये बात जानते हैं कि हर लेटर का अपना एक प्रॉपर पोजीशन है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने याद किया है, आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में लेटर पोजीशन करके हम लोगों ने याद किया है। लेटर पोजीशन करके एक वीडियो बना होगा, उसमें हम लोगों ने इसको याद किया है। आप बिल्कुल वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने उसको पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से मैंने कराया है। तो प्रत्येक लेटर का अपना एक प्रॉपर लेटर पोजीशन है, उसको हम लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग आज की क्लास में इससे आगे बढ़ने वाले हैं। इससे आगे बढ़ने का मतलब क्या है? तो जैसा कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा आप ये देख रहे हैं ना यहां पे कि ये वास्तविक क्रम है, तो बाएं से पहला लेटर, इधर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बाएं से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे, और यहां इधर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग राइट से आगे बढ़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर इस वाले व्यवस्था में इधर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भैया बाएं से आगे बढ़ रहे हैं, और इस वाले व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग दाएं से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात जो बाएं और दाएं से पोजीशन पूछी जाती है हम लोगों से, हम लोग उसी की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि जैसे हम लोगों का क्वेश्चन अगर कहीं आता भी है, क्वेश्चन कहीं आप देखते भी हैं, तो ये क्वेश्चन किस रूप में आएगा, तो कैसे आता है? तो देखिए मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट को वास्तविक, आरोही, वर्णमाला, या इसी को हम लोग बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो। अब आप ध्यान से देखिएगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कि हमने कहा कि एक एक पॉइंट को देखना है। अल्फाबेट किसको बोलते हैं? तो ए से लेके जेड तक। अब ए से लेके जेड तक का दो गो ऑर्डर है, एक गो वास्तविक क्रम, आरोही क्रम या वर्णमाला क्रम। तो जो हम लोगों का ऐसे लिखा जाता है ए बी सी डी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का वास्तविक क्रम। अब अगर यहां पे पोजीशन ये व्यवस्था है, तो इधर से आगे बढ़ने को हम लोग बोलते हैं बाएं से आगे बढ़ना, और इधर से आगे बढ़ने को हम लोग बोलते हैं दाएं से आगे बढ़ना। तो अगर मान लीजिए कोई हम लोगों से पूछेगा कि बाएं से 8वां लेटर कौन है, तो ए की ओर से 8वां लेटर कौन है पूछा है। अगर कोई पूछेगा कि दाएं से 5वां लेटर कौन है, तो यानी जेड की ओर से पोजीशन पूछेगा। जब रैंकिंग के क्वेश्चंस बनाएंगे, जो रेलवे एनटीपीसी में अभी 2024 में हाल में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, उसमें बाएं और दाएं के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। जो इसके कॉन्सेप्ट हम लोग और आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन करके हम लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर में उसका इस्तेमाल हम लोगों का होगा। मेरे दोस्त, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बेहिचक बिल्कुल शांति से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आते हैं, तो हम लोग कैसे आंसर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों से यहाँ पे पूछा जाए कि बाएं से 8वां लेटर कौन होगा, चाहे मान लीजिए हम लोगों से पूछेगा कि बाएं से 18वां लेटर कौन होगा, चाहे हम लोगों से पूछेगा कि दाएं से 7वां लेटर कौन होगा, चाहे हम लोगों से पूछेगा कि दाएं से 17वां लेटर कौन सा होगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। क्या ध्यान रखना है? कि जब बाएं साइड से पूछेगा, मतलब वह ए से पूछ रहा है। और अभी मैंने कहा कि यह बात हम लोग याद किए हैं कि जब ए की ओर से पोजीशन पूछा जाए, तो यह बात हम लोगों को याद है। जब इधर से पूछा जाएगा तो यह बात हम लोगों को याद है, लेकिन जब इधर से पूछेगा तो इसको 27 में से घटा के आंसर देना पड़ेगा। यह भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। मेरे दोस्त, यहां पे पूछा है कि बाएं से 8वां कौन होगा, तो बाएं से 8वां मतलब ए की ओर से 8वां, और ए की ओर से 8वां कौन सा लेटर होगा? एच। पूछा बाएं से 18वां लेटर कौन होगा, बाएं का मतलब ए की ओर से, तो कौन सा लेटर हो जाएगा? आर। अब यहां पे पूछ रहा है कि दाएं से 7वां कौन होगा,
तो दाएं से का मतलब क्या हो गया? तो दाएं से का मतलब इस साइड से हम लोगों से पूछ रहे हैं, इस साइड से हम लोगों से पूछ रहे हैं, और इस साइड से का मतलब कि जेड की ओर से। तो जेड की ओर से अगर कोई पूछेगा तो 27 में से घटा के आंसर देना है। तो 27 में से 7 घटाओ मेरे दोस्त, आएगा 20। अब ये जो 20 आया ना, अब इधर से फिर काउंट मत करने लगेगा, जो 20 आया वो इस साइड से अब आ गया, और इस साइड से 20वां कौन सा लेटर होता है? टी। और यहां पे पूछा कि दाएं से 17वां कौन सा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 27 माइनस 17 इक्वल टू 10, और 10 कौन सा लेटर है? जे। तो जो हम ई 8, 18, 17 लिख रहे हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में याद कर चुके मेरे दोस्त। आप वीडियो को पीछे जाइए, लेटर पोजीशन करके एक मैंने हेडिंग बनाया, अल्फाबेट को शुरू से ही आप देख लीजिए, अल्फाबेट का 2 वीडियो शायद बना हुआ है, उसमें आप जाइए और देख लीजिए, और यहां से फिर शुरुआत करिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में यहां पे सिंगल सिंगल एगो लेफ्ट चाहे एगो राइट पूछा है, तब आंसर हम लोगों को देना पड़ा। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट राइट 2 गो हो जाए, एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट राइट 2 गो हो जाए, तो हम कैसे आंसर देंगे? तो मेरे छोटे भाई, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो जाएगी, तो फिर हम लोग कैसे आंसर देंगे? चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है हम लोगों का मेरे छोटे भाई। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मतलब ये हम लोगों का 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तो मिटा दिया, आप इसको ध्यान से लिखिएगा। बाएं से 18वें के बाएं 7वां, अगर हम लोगों के क्वेश्चंस के अंदर लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो जाए, तो हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे करेंगे? तो हमने आपसे कहा कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो जाएगी, तब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे मेरे दोस्त? तो अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास पहले से होना चाहिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पहले से होना चाहिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अब ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या कहता है? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कहता है कि क्वेश्चन में या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिया जाएगा, लेफ्ट के साथ लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, या तो फिर लेफ्ट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, या ये हो सकता है कि राइट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन हो, या तो फिर राइट के साथ लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो। ये हम लोगों का दिया जा सकता है। मेरे दोस्त आपको करना क्या है? तो मेरे दोस्त आपको करना यह है कि अगर मान लीजिए हम लोगों के पास लेफ्ट के साथ लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दे, या फिर राइट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन दे, दोनों देखने में बिल्कुल सेम हो जाए, दोनों देखने में बिल्कुल सेम हो जाए, दोनों देखने में बिल्कुल सेम हो जाए, तो अगर दोनों देखने में बिल्कुल सेम हो जाए, तो मेरे दोस्त वहां पे बड़े में से छोटे को घटा देना है। अगर दोनों देखने में सेम हो जाए, तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। और वह दोनों देखने में अगर अलग हो जाए, दोनों देखने में अलग हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। फिर से सुनिएगा, अगर दोनों देखने में सेम होगा, मतलब या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, या तो दोनों राइट राइट हो जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है? घटाना है। लेकिन अगर लेफ्ट के साथ राइट हो जाए, चाहे राइट के साथ लेफ्ट हो जाए, अगर ये बात दिया रहेगा, तो दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, ये बात हम लोगों के पास पहले होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करूंगा मेरे दोस्त? आप देखो जरा, जैसे यहां पे बाएं है और ये बाएं है, तो ये सेम हो गया, तो सेम में घटेगा हम लोगों का, तो 18 में से 7 घटाइए, तो 18 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 11। 11 कौन सा लेटर का होता है? के का। कितना आसान है। जैसे ये बाएं है और ये दाएं है, तो ये दोनों देखने में अलग हो गया, तो आपको क्या करना है कि 8 में 5 जोड़ लेना। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है? एम का।
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे दाएं है और यहां पे दाएं है, ये दोनों सेम हो गया, ये तो हमको समझ में आ गया। ये दोनों सेम हो गया, ये तो हमको समझ में आ गया। तो 20 में से 15 हम घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे 5 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन की शुरुआत कहां से? दाएं से, मतलब इस साइड से। तो इसका रूल क्या है? 27 से घटाना। तो 27 में से 5 घटाएंगे 22 होगा। कौन सा लेटर का? भी का। मेरे दोस्त, यहां पे राइट है और यहां पे लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हो गया। जोड़ेंगे तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना होगा? 18। क्वेश्चन का शुरुआत कहां से? राइट से, मतलब इधर से। तो 27 में से 18 घटेगा 9 होगा। 9 किसका होता है? आई का। तो ये पॉइंट हम लोगों को समझना होगा कि जब केवल एक लेफ्ट या केवल एक राइट दिया होगा तो कैसे आंसर होगा। लेफ्ट राइट की संख्या अगर 2 हो जाएगी तो कैसे आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चंस रहे और लेफ्ट राइट की संख्या 3 हो जाए तो कैसे आंसर दिया जाएगा। तो मेरे छोटे भाई, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर लेफ्ट राइट की संख्या 3 हो जाए तो कैसे आंसर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोगों का ये 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो हम लोगों के पास लेफ्ट राइट की संख्या 3 दी गई है। जब एक लेफ्ट या एक राइट था तो हम लोगों ने आंसर दिया। एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो गई तो हम लोगों ने आंसर दिया। अब यहां पे लेफ्ट राइट की संख्या 3 है तो हम लोग आंसर कैसे देंगे। जरा सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं इस अंतिम वाले को बंद कर दूं, हटा दूं, मिटा दूं, खत्म कर दूं, तो मेरे छोटे भाई आप ये बाएं और बाएं को क्या करते। तो आप कहोगे कि भैया ये बाएं और ये बाएं है तो ये तो सेम टाइप का मैटर हो गया। तो ये सेम है तो हम घटाएंगे, तो 22 में से 5 घटाएंगे तो ठीक है, आप घटा लीजिए। अगर ये मैं बीच वाले को थोड़ा देर के लिए बंद कर दूं, ऑफ कर दूं, हटा दूं, मिटा दूं, तो ये बाएं और ये बाएं के साथ क्या किया जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये बाएं है और ये बाएं है तो सेम हो गया, घटेगा। ठीक है, घटा लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। पहला देखना है कौन सा वर्ड है। अगर इसी के जैसा मिला तो घटा देना है, और इसके अपोजिट जैसा मिलेगा तो जोड़ना है, जो कि आगे आएगा। तो 22 में से 5 गया 17, 17 में से गया 10, और 10 किसका हो जाएगा? जे का। मेरे दोस्त, जैसे ये बाएं है और ये बाएं है तो ये सेम हो गया, घटाने जैसा फीलिंग आएगा। तो 19 में से 12 घटा लीजिए, तो 19 में से 12 घटा लीजिए। अब यहां पे बाएं है और फिर यहां पे दाएं है, तो अब इसके तो ये अपोजिट जैसा आ गया, तो आप जोड़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 12 और 8 20 हो गया, 19 में से 20 घटाएंगे, -1 आ गया, तो -1 का आंसर हम क्या दें। ऐसा नहीं सोचना है ना। तो 19 में से 12 घटेगा, तो 19 में से 12 घटेगा 7 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और 15 कौन सा लेटर का होता है? ओ का होता है। क्या लगता है, अगर मैं थोड़ा देर चुप रहूं तो आप मुझे अंतिम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मेरे दोस्त। अगर मैं थोड़ी देर ऑफ रहूं, बंद रहूं, ना बोलूं, तो क्या आप 11 का आंसर दे सकते हैं? चलिए मैं वेट कर लेता हूं, दीजिए दीजिए, आंसर होगा
हाँ हाँ होगा होगा हो जल्दी जल्दी, हाँ हाँ हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ये बाएं है और ये दाएं है, तो ये बाएं और दाएं जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, 5 में 8 जोड़ लेते हैं। यहां पे बाएं है और यहां पे दाएं है, तो ई जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि बाएं और दाएं अपोजिट है। जोड़ेंगे तो 5 8 13, 13 और 9 22, और 22 किसका होता है? हो जाएगा। यानी हम लोगों के पास जब ये व्यवस्था है तो इस व्यवस्था के ऊपर केवल एक लेफ्ट या केवल एक राइट दे तो आंसर बनेगा। लेफ्ट राइट की संख्या 2 हो जाएगी तो भी आंसर बनेगा। लेफ्ट राइट की संख्या 3 हो जाए तो भी आंसर बनेगा। अब आप हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अगर ये लेफ्ट राइट की संख्या 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो आप आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जल्दी से रिप्लाई करिएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा कि हम लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल बेसिक से शून्य तक, बेसिक से हम लोग शिखर तक इसको बनाने वाले हैं, शून्य से शिखर तक बनाने वाले हैं मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है, रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं भटकना है। मैंने कहा आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं हर दिन बस एक ही कमिटमेंट है, मैं सोचता हूं कि इस बार ये कमिटमेंट हम लोग पूरा करें कि हर दिन हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए टॉपिक को, एक नए प्रोसेस को, लेकिन एक भी चैप्टर में स्किप नहीं करूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट में स्किप नहीं करूंगा। अगर आपने कहीं नहीं रीजनिंग पढ़ा है तो एक बार पढ़ के देखिए, आप भूल नहीं पाइएगा, आप भूल नहीं पाइएगा। 100% कॉन्सेप्ट पढ़िए और इस जो अभी एग्जाम का तैयारी करते हो आप उसको बनाइए, बनेगा। तो मेरे दोस्त हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग दोस्तों।